अब समझ नहीं आता कहाँ जाना है। एक तरफ खामोश जिंदगी है और दूसरी तरफ मतलबी हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री का एक टॉपिक लिया हूं मैं दोस्तों। उसका नाम है भारत पर किए गए मुस्लिम आक्रमण। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री। दोस्तों, भारतीय इतिहास के मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत यहीं से होती है, 712 ईस्वी से, यानी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से। आज मैं बता दूं आपको कि भारत पर 3 मुसलमानों ने सफल आक्रमण किए थे दोस्तों। सबसे पहले आया था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे दोस्तों। दूसरा इसके बाद आया था, वो था महमूद गजनवी, 1000 ईस्वी में आया था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। इसके बाद तीसरे नंबर पर आया था मोहम्मद गोरी। इसने 1175 में ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। इसने भी दोस्तों हिंदुस्तान की सरजमी पर 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। इसको 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने इसको माफ कर दिया था दोस्तों। लेकिन 17वीं बार में ये पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में पराजित करके उसे बंदी बना करके अपने देश अफगानिस्तान गजनवी ले गया था दोस्तों। ये गजनवी का रहने वाला था दोस्तों। मैं आपको इसके विस्तृत जानकारी आगे बताऊंगा, लेकिन आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था दोस्तों, और इसने हिंदुस्तान पर क्यों आक्रमण किया था, क्या वजह रही थी दोस्तों। तो चलिए अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को समझने से पहले दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं ये चित्र बनाया हूँ, जिसकी मदद से आपको इसको मैं बताना चाहता हूँ। ये है दोस्तों अपना अरब सागर। क्या है दोस्तों? अरब सागर। ये है अपना अरब सागर। इस अरब सागर में दोस्तों यहाँ पर पड़ती है अपनी श्रीलंका। ये बनाया है मैंने श्रीलंका का मैप दोस्तों आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर थी दोस्तों, ये थी अपनी सिंधु नदी दोस्तों। क्या बह रही दोस्तों? ये है सिंधु नदी। उस समय ये सिंधु नदी दोस्तों हिंदुस्तान में ही बहा करती थी, लेकिन पाकिस्तान का जब से बंटवारा हुआ है तब से ये पाकिस्तान में चली गई है दोस्तों। और इस मुहाने पर दोस्तों एक हुआ करता था बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम था देवल बंदरगाह दोस्तों। ये उस जमाने में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह रहा था दोस्तों। और इस बंदरगाह पर दोस्तों ये आता है अपना एक राज्य हुआ करता था, इसका नाम था सिंध राज। इस सिंधु नदी के नाम पर इसका नाम सिंध राज रखा गया था दोस्तों। तो ये बंदरगाह दोस्तों इसी के अधीन आता था। अलोरा जो इसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, अलोरा, ये इसका एक महत्वपूर्ण दुर्ग हुआ करता था दोस्तों। ये इसमें मेन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। अब समझते हैं दोस्तों, देवल बंदरगाह इसी के अधीन आता था। एक रावर दुर्ग था इसी राज्य का, ये महत्वपूर्ण था दोस्तों। ये इसकी राजधानी रही थी दोस्तों, आलोरा। इससे थोड़ा ऊपर जाने के बाद हमें मिलता था दोस्तों मुल्तान और ये पंजाब। ये दोनों राज्य यहाँ पर बसे हुए थे दोस्तों। इसको समझने के बाद दोस्तों अब मैं आता हूँ अपने पास। देश में उस समय एक राजा हुआ करते थे दोस्तों। उस समय इराक के राजा को खलीफा कहा जाता था दोस्तों। क्या कहा जाता था दोस्तों? खलीफा। जिस प्रकार हिंदुस्तान में एक सम्राट को राजा कहा जाता है, उसी प्रकार इराक में खलीफा के नाम से उस राजा को जाना जाता था दोस्तों। उस खलीफा का नाम था अल वलीद। अल वलीद। अल वलीद
अल वलीद प्रथम ये यहाँ के खलीफा हुआ करते थे दोस्तों, और इस देश के खलीफा हुआ करते थे यानी राजा हुआ करते थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ खलीफा। खलीफा दोस्तों, इसको एक तरह से हम राजा मानेंगे दोस्तों। ये यहाँ पर हुआ करते थे खलीफा, और इसी का एक शहर था दोस्तों ताइफ। यहाँ पर एक इसका राज्य हुआ करता था दोस्तों ताइफ। ताइफ शहर हुआ करता था दोस्तों, यहाँ पर ताइफ शहर हुआ करता था। अब इस ताइफ शहर का इसमें मेन रोल है दोस्तों। इस ताइफ शहर में क्या हुआ दोस्तों, इसके गवर्नर हुआ करते थे हजाज। कौन हुआ करते थे दोस्तों? हजाज। इसके गवर्नर हुआ करते थे दोस्तों हजाज था दोस्तों। इसका गवर्नर हुआ करता था दोस्तों हजाज। इसी शहर में एक लड़के का जन्म होता है दोस्तों, उसका नाम हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। इसी शहर में जन्मा था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। इसी शहर में जन्म हुआ था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम का ताइफ शहर में। अब क्या होता है दोस्तों, ये हजाज दोस्तों इस मोहम्मद बिन कासिम को, इसी हजाज ने, ये इसका चाचा लगता था दोस्तों। ये जो हजाज था दोस्तों, ये इसका चाचा लगता था दोस्तों। रिश्ते में इसका चाचा लगता था दोस्तों हजाज। इसके चाचा हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को दोस्तों युद्ध करना, राजनीति करना सिखाया था, और ये इस तरह सिखा दिया कि उसे इराक की सेना में एक सैनिक का पद मिला था, और ये बाद में जाकर के वहाँ की सेना का एक सेनापति भी बन गया था दोस्तों। सेनापति बन जाता है दोस्तों, तो फिर क्या होता है, इसका चाचा हजाज अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर देता है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ दोस्तों। इस प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम इसका भतीजा भी बन जाता है और दामाद भी बन जाता है। ये रही इसकी हिस्ट्री दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम की। ये बताने के बाद दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको इसने हिंदुस्तान पर आक्रमण क्यों किया था दोस्तों। एक बार क्या हुआ दोस्तों, किसी घटना में उसी समय एक इराक के व्यापारी की समुद्री दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। श्रीलंका में जब मृत्यु हो गई थी किसी दुर्घटना में दोस्तों, तो श्रीलंका के राजा ने 8 जहाज़ों को धन दौलत से और उसके पूरी फैमिली को लाद करके दोस्तों इराक के लिए रवाना कर दिया था। पर दोस्तों जब ये जहाज़ यहाँ से निकले थे तो उन्हें रास्ते में यहाँ पर देवल बंदरगाह पर और गुजरना पड़ता था दोस्तों। जब यह देवल बंदरगाह पर आए थे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ लुटेरों ने इन जहाज़ों को लूट लिया था, खजाने को और उसमें धरी बहुमूल्य वस्तुओं को भी लूट लिया था, औरतों को भी लूट लिया था दोस्तों। जब इसकी खबर पहुँचती है दोस्तों इराक के गवर्नर हजाज के पास, तो बस इसी बात का बदला लेने के लिए दोस्तों हजाज ने एक लेटर भेजा गया इस सिंध राज्य के राजा के पास, और उसमें कहा गया कि महाराज हमारे जहाज यहाँ लूटे गए हैं आपके देवल बंदरगाह पर। उस समय देवल बंदरगाह इसी राज्य के अधीन आया करता था दोस्तों, इसी राज्य का बंदरगाह था। तो इस राजा ने उस पत्र को पढ़ करके जवाब दिया कि वे लुटेरे ना तो मेरे लुटेरे हैं और न ही मेरे राज्य के हैं। मैं उनको ना दंड दे सकता हूँ, ना उनकी मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। जब ये खबर वापस पहुँच जाती है गवर्नर हजाज के पास, तो हजाज को बहुत बुरा लगता है
और वह बहुत आग बबूला हो जाता है। इस प्रकार से उसने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि जाओ उस बंदरगाह को लूट पाट करके आओ और उस राज्य को तहस नष्ट कर डालो। इसी बात को लेकर के दोस्तों हज्जाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ से रवाना कर दिया था दोस्तों। इसे जब रवाना किया गया था दोस्तों तो उसे मकरान तक वह उसके साथ आया था। मकरान उसके साथ आया था। मकरान के रास्ते से उसे मार्ग बता करके दोस्तों उससे देवल का मार्ग बता करके दोस्तों ये वापस लौट गया था और ये यहाँ पर आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम देवल बंदरगाह पर। देवल बंदरगाह पर आ जाता है दोस्तों। एक बात और बता दूं, उस समय इसकी आयु दोस्तों 17 वर्ष रही थी। उस समय जब ये हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आया था उस समय इसकी आयु 17 वर्ष थी दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद इसने उस बंदरगाह को काफ़ी तहस नष्ट कर डाला, लूट पाट करी थी दोस्तों और सभी लोगों को लूट लिया। और यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि एक मंदिर भी था। यहाँ पर मंदिर हुआ करता था दोस्तों, महादेव जी का मंदिर। इस मंदिर का जो पुजारी था उस पुजारी ने दोस्तों सभी भेदभाव, सभी पोल, सब राजनीति के बारे में इस मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया। और इसी मंदिर के ऊपर एक हुआ करता था नेजा और वो उस पर हमेशा लगा रहता था। इस पुजारी ने इस मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि साहब जब तक ये ध्वज नहीं उतरेगा तब आप उस समय तक आप यहाँ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से इसने इस मंदिर को तहस नष्ट कर डाला और इस पुजारी ने सब राज्य बता दिए कैसे उस राज्य पर आक्रमण करना है, कैसे क्या करना है, यहाँ की दीवार कहाँ कमजोर है, कौन से पद पर है, कौन क्या राजभाज संभालता है यहाँ पर दोस्तों। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, इसे नष्ट करने के बाद वह सिंधु नदी में अपनी नावों के साथ गया था दोस्तों। गया था जब इसकी सूचना राजा सिंध राज्य के राजा को पता पड़ा। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पर सिंध का राजा हुआ करता था दाहिर। मैं इसके बारे में आपको आगे पूरी डिटेल बताऊंगा, पर यहाँ पर ये मुझे कहना होगा क्योंकि आपको समझाने के लिए इसका राजा का नाम बताना जरूरी है दोस्तों। जब इस बात की खबर दाहिर को लगी कि मोहम्मद बिन कासिम नावों के साथ हमारे राज्य में आ रहा है, तो इस सिंध राज्य के राजा ने ये समझा कि इस पर आक्रमण किस किले से किया जाए दोस्तों। इसने समझा कि जो रावर का दुर्ग है, इस रावर के दुर्ग से उससे युद्ध करना बेहतरीन होगा, यहाँ से हमारी जीत अवश्य होगी। इस कारण से दोस्तों ये सेना को लेकर के और अपनी पत्नी और अपने पुत्र जयसिंह को लेकर और अपनी 2 पुत्रियां को लेकर के दोस्तों ये इस किले पर आ गया। जब इस किले पर आया था दोस्तों तो तब सन था 1712 ईस्वी। 1712 ईस्वी में रावर का युद्ध है। इसी युद्ध में क्या होता है कि दाहिर को मार दिया जाता है और उसके पुत्र को भी मार दिया जाता है और सभी इराकी अरबवासी सैनिक इस दुर्ग में प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों। तो फिर इसकी पत्नी हुआ करती थी जिसका नाम था रानी बाई। इसकी पत्नी का नाम था रानी बाई। इसको इस बात की खबर लगी कि पति युद्ध में, पुत्र और पति मारे गए हैं। तो इस औरत ने, इस रानी ने क्या किया कि 15,000 सैनिकों को लेकर के युद्ध के मैदान में जा उतरी दोस्तों। युद्ध के मैदान में गई, पर दोस्तों स्त्री वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाई थी। इस कारण से कई स्त्रियों को मार दिया गया था और अंत में इस रानी बाई ने सभी महल में स्त्रियों को बुलाया
और अपना जौहर किया। जौहर करने के बाद सभी स्त्रियां अग्नि को समर्पित हो गईं और इस राज्य पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया था दोस्तों। इस पर कब्जा करने के बाद दोस्तों इसने 1 साल बाद आक्रमण किया था मुल्तान पर 713 ईस्वी में। 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था और इसको भी अपने अधीन में कर लिया था दोस्तों। ये रही थी दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम की हकीकत, कौन था, कहाँ से आया था और हिंदुस्तान की सरजमी पर इसने आक्रमण क्यों किया था। इस प्रकार से दोस्तों इसने आक्रमण किया था। अब मैं थोड़ा सा आपको राजा दाहिर के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये था दोस्तों जब ये अपना सिंध राज्य था दोस्तों, तो इस पर राज करता था साहसी नाम का एक राजा। साहसी नाम था उस राजा का, साहसी नाम का, और ये द्वितीय राजा था दोस्तों इस पर राज करने वाला। और इस राजा के नीचे ही दोस्तों क्या हुआ कि एक चच नाम का व्यक्ति रहता था दोस्तों। चच नाम का व्यक्ति रहा करता था दोस्तों। क्या हुआ कि इस राजा की मृत्यु हो गई थी और इसकी पत्नी थी विधवा। चच ने उस विधवा पत्नी से शादी कर ली थी दोस्तों। जब इसने शादी कर ली थी तो ये राजा भी बन गया था वहाँ का और रानी वो विधवा थी दोस्तों। अब राजा ये बन जाता है सिंध राज्य का दोस्तों। ये सिंध राज्य में यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सिंध राज्य बन जाता है जब इस बात का दोस्तों उस समकालीन चित्तौड़ पर राज करता था दोस्तों। चित्तौड़, उस समय चित्तौड़ पर राज था दोस्तों महारथ नाम का एक महाराणा। महारथ नाम का एक राजा राज करता था दोस्तों। ये महाराणा प्रताप की वंशज थे दोस्तों और ये महारथ इस पर राज करता था। जब इसको इस बात का पता पड़ा और साहसी द्वितीय के भाई को भी पता पड़ा कि इसने एक विधवा स्त्री से शादी कर ली है, तो इन दोनों ने इसका विरोध किया था चच व्यक्ति का। और इन लोगों ने इस सिंध राज्य पर आक्रमण कर दिया। सिंध पर आक्रमण कर दिया। चच ने इन दोनों राजाओं को हरा दिया था, महारथ को और साहसी द्वितीय के भाई को हरा करके दोस्तों इसने इसका राजा बन गया और इसने इस पर 40 वर्ष राज किया था दोस्तों। 40 वर्ष राज किया था दोस्तों। 40 वर्ष में क्या हुआ दोस्तों, इसके दोस्तों एक पुत्र था जो मैं बता रहा हूँ, जय सिंह था इसका नाम। और 2 पुत्रियां थीं दोस्तों। एक का नाम था सूर्या देवी और एक का नाम था परमल देवी। ये दोनों पुत्रियां थीं दोस्तों। क्या होता है, ये दोस्तों युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है पिता के साथ। युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है पिता के साथ। इन दोनों पुत्रियों को दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने बंदी बना लिया था दोस्तों। क्या किया दोस्तों, इनको बंदी बना दिया। बंदी बनाने के बाद दोस्तों इसने इन दोनों पुत्रियों को भेज दिया था खलीफा के पास। इराक का जो खलीफा था अल वलीद प्रथम जो खलीफा थे उस समय उनके पास इन दोनों ने भेज दिया था।
इन्हें 2 दिन के लिए रेस्ट के लिए कहा गया कि आप रेस्ट करें, आराम करें 2 दिन, इसके बाद हरम में इनको पेश किया जाए। तो जब 2 दिन के बाद इन्हें हरम में पेश किया गया, हरम में पेश किया गया दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी थी दोस्तों सूर्या देवी। इस सूर्या देवी बहुत सुंदर थी और इससे पूछा गया कि आपका नाम क्या है। उसने बताया मेरा नाम सूर्या देवी है। ये बहुत सुंदर थी दोस्तों, इस कारण खलीफा इसे अपनी तरफ खींच रहा था, तो इसने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा कि बादशाह जी, हम आपके लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमारे कुंवारी तत्व को मोहम्मद बिन कासिम ने नष्ट कर दिया है। जब इस बात को सुनकर के खलीफा को बहुत गुस्सा लगा और उसने तुरंत फौरन आदेश दिया कि सिंध राज से मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सींकर दोस्तों यानी सिलाई करके दोस्तों, जिसमें बैल की खाल की चमड़ी में दोस्तों उसको सिलाई करके तुरंत यहाँ पेश किया जाए इराक में। जब उसको यहाँ पर लिया गया दोस्तों इसी कंडीशन में, तो इसकी 2 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। उस हालत में मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उन दोनों पुत्रियों ने बता दिया कि ये हम दोनों ने सब झूठ बोला था। इस बात को सुनकर के खलीफा ने क्या किया दोस्तों, दोनों पुत्रियों को दोस्तों दीवार में चिनवा दिया था दोस्तों। क्या किया दोस्तों, इन दोनों पुत्रियों को दीवार में चिनवा दिया था दोस्तों, खड़ा करके। इस प्रकार से दोस्तों ये मोहम्मद बिन की घटना है जो मैंने आपको बता दी दोस्तों। मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा मैप का सहयोग किया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दें, और भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।